वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ और हम आज डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। पहले थोड़ा सा मैं आपकी एनर्जी को चेक करना चाहूँगी और देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो। आपकी एनर्जी इसलिए चेक करी जाती है कि अगर आपकी एनर्जी आपके साथ 20-30% भी मैच हो रही है, ठीक है, तो जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को बताऊंगी तो वो उनके साथ ज़रूर मैच होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, याद कर लीजिए अपने भगवान को और अपने आप को देखना है, आंखें बंद करनी है और अपने आप को देखिए। थर्ड आई पे आपने ध्यान करते हुए अपना चेहरा लाना है अपनी आंखों के सामने। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर को देख लेना है। अपनी कोई पिक्चर निकाल लीजिए, अच्छी सी ब्यूटीफुल स्माइल करती हुई पिक्चर को देखिए, अपनी आंखों में देखिए और यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए। तो अच्छे से कनेक्ट कीजिएगा कार्ड्स के साथ। मैंने अच्छे से शफल कर लिया है कार्ड्स को। तो चलें चेक करते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो, किस हाल में हो। फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को और डीप एनालिसिस करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है तो चाय, कॉफ़ी, पॉपकॉर्न ये सब रख लीजिए अपने पास, ठीक है, जो भी चीज़ आप खाते हो। चलें करूँ स्टार्ट। चलें। हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। महादेव गाइड कर दीजिए। चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रास, चैंटिंग करते हुए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा घमंड भी रख लिया है अपने अंदर। वो एक डायलॉग है ना, घमंडवा कुछ ऐसे करके है ना, वो सीन मुझे दिख रहा है। ये क्या हो गया। 444 नंबर आपको आजकल दिख रहा होगा या 444 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। आप अपने पार्टनर की वेट करते हुए नज़र तो आ रहे हो। आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन भी चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा आप ना यस एक्शन चाहते हो, उनके कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो। 444 नंबर, 88 नंबर, 888 नंबर, 444 नंबर, ये आपको नंबर इस रीडिंग के बाद दिख सकते हैं। दिखेंगे तो बताना है मेरे को, ओके। यस। कहाँ शादी पे घूम रहे हो, शादी पे जा रहे हो आप लोग, या आने वाले समय में कोई मैरिज प्रपोजल आपको आता हो नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो रहे हो। बहुत सारी टैरो रीडिंग देखने के कारण कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला है, ये बंदी कहीं नहीं जाने वाली है, ये टेढ़ी है पर मेरी है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग ने समझ लिया है कि ये जाएगा तो वापस आएगा ही आएगा, चाहे अब आए, चाहे थोड़ी देर के बाद आए, चाहे साल के बाद आए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो, उनके कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो, अब चाह रहे हो। यहाँ पे देखो 444 नंबर आया ना, मैंने आपको क्या बोला था, आपको 444 नंबर दिखेगा, 444, ठीक है। 4 नंबर बताता है राहु को। आपकी चार्ट में राहु का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि आपको इल्यूजन में रखता है, जो कि रिश्तों को भी डिले करता है। कुछ ना कुछ आपको हेल्थ के रिलेटेड, टीथ के रिलेटेड, बोन्स के रिलेटेड कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। आप इल्यूजन में रहते हो, डे ड्रीमिंग बहुत करते हो। आप अपने पार्टनर को लेकर वेट करते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो, आपने अपना दिल ही बाहर निकाल के रख दिया है कि ठीक है, अगर इसको आना होगा तो ठीक है। थोड़ा सा आप भी एम्परर की पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आप भी अपनी चीज़ों को हाइड करना, अपनी चीज़ों को छुपाना, अपने इमोशंस को छुपाना सीख गए हो। आप अपने पार्टनर को क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। यहाँ पे एक ब्लैक कैट है। तो अगर आपके बाल झड़ने स्टार्ट हुए हैं या आपके घर में कुछ ऐसा हो रहा है कि चीज़ों का नुकसान होना, बेवजह का खर्चा आना, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा कि हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र है आप पर, कि आप कितना अर्न करते हो, आप आगे से बहुत खूबसूरत हो गए हो। तो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है। कोई है जो आपको दूर से देखता है और जलन दिखती है, उनकी आंखों में मुझे जलन दिखाई दे रही है। तो यहाँ आप अपने किसी आने वाले समय में किसी शादी पे जा सकते हो, मैरिज
प्रपोजल आपको आते हुए दिख रहे हैं, या आप अपने पार्टनर के बारे में जब सोचते हो तो डे ड्रीमिंग करते हो तो काफ़ी पैशनेट होते हो, उनको लेकर काफ़ी फायरी एनर्जी है, आप उनके क्लोज जाना चाहते हो, उनको हक करना चाहते हो, बहुत सारा प्यार आप उनको देना चाहते हो, जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। आप उनके साथ अपना घर बसाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। द हर्मिट कार्ड नंबर 9 की एनर्जी आई है। काफ़ी अकेले हो, अंदर से आप काफ़ी अकेले हो, अवेकनिंग पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, तो बहुत सी चीज़ें आपके साथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके बैक में, लोअर बैक में पेन हो सकती है, एक कसाव सा फील हो सकता है, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकती है, आपकी राइट या लेफ्ट आर्म में दर्द हो सकती है, ठीक है, सर में दर्द हो सकती है, तो जो कि बताता है अवेकनिंग पीरियड को, ठीक है। तो आप लोगों की अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, आपने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। मैजिशियन कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, उनका कॉल मैसेज मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत से मंत्रा कर रहे हो, स्पेल कर रहे हो कि एक बार कैसे ना कैसे करके उसकी एक बार कॉल आ जाए, मुझे उसको बताना है, मुझे उसकी बातें सुनी है, और आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, वो आप जानना चाहते हो। आप बहुत सारी टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो जैसे टैरो रीडिंग में हम लोग बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कंफर्मेशन चाहते हो कि आपके पार्टनर अपने मुंह से ये बातें बोलें, आप उनके मुंह से ये बातें सुनना चाहते हो, रोमांटिक बातें सुनना चाहते हो, उनको हक करना चाहते हो, बहुत क्लोज जाना चाहते हो, क्रेविंग कहीं ना कहीं आपके अंदर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लवर्स कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 6 की एनर्जी है, यहाँ पे नंबर 5 आया है, 5555 नंबर भी आपको दिख सकता है। तो जब भी आपको, जैसे मैंने पहले बताया है कि जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखे तो आपने थैंक यू यूनिवर्स बोलते हुए उस एंजल नंबर को भी थैंक यू बोलना है, और हमेशा एक अफर्मेशन बोलनी है कि थैंक यू सो मच माय डियर एंजल नंबर, मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस लाने के लिए। बस आपने ये अफर्मेशन बोलनी है, क्योंकि जो 555 नंबर होता है वो एक नेगेटिव चेंज को भी लेके आता है और एक पॉजिटिव चेंज को भी लेके आता है। अब डिपेंड करता है कि आप अपने आप पर कितना काम कर रहे हो, या आप कैसे सोच रहे हो, या आपका जो ऑरा है वो कितना नेगेटिव है या कितना पॉजिटिव है, ये चीज़ें इस पे मैटर करती हैं। तो यस डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पास्ट के लवर हो सकते हो, आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हो, पैशनेट हो, उनके क्लोज जाना, उनको किस करना, हक करना, उनकी स्किन को फील करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपने अपने पार्टनर को देखा नहीं है, छुआ नहीं है। तो पास्ट की बातों में अगर आप पास्ट में अगर आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आए हो, तो आप उन चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पास की बातों को सोचते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हो। तो बताना कितनों के साथ ये रेजोनेट करी है। ऑल ज़ोडिएक साइन है, मैजिशियन कार्ड आया है। तो चले अब हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी को, ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। तो चले कौन कार्ड आएगा, ओके यहाँ से देखते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे अच्छे से, आज उनका एक्सरे करेंगे। इधर ये भी रोमांटिक हो रखे हैं, आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, काफ़ी डेस्परेट हैं, पैशनेट, तो ये भी दिखाई दे रहे हैं। जी इनको बैड हैबिट हो सकती है, स्मोक की, ड्रिंक करने की, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को एडिक्शन हो, और ये एडिक्शन चाय कॉफ़ी का भी हो सकता है, ये एडिक्शन स्मोकिंग का हो सकता है, ड्रिंकिंग का हो सकता है। सेकंड टाइम मून कार्ड, यस, और ये एडिक्शन आपका भी हो सकता है। तो चले अपने पार्टनर की पिक्चर को निकाल लीजिए, हाँ ठीक है, और अच्छे से देखिए उनकी पिक्चर को, स्माइल करते हुए देखिए उनकी पिक्चर को, और उनका नाम लेते हुए उनको बुलाना है अपनी तरफ, और उनको देखना है, 3 बार लेना है उनका नाम अपने नाम के साथ, और फिर क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, कार्ड्स को देखते हुए बार बार उनके नाम की चैंटिंग करनी है। तो देखते हैं लवर्स, यस डेफिनेटली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो महादेव थोड़ी रोशनी डालिए इनके एनर्जी में कि ये एनर्जी किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं। उलझी हुई है एनर्जी, पता नहीं मुझे एकदम से ना एक सॉन्ग चैनल हुआ, ऐसी लगी नजरों से हटती नहीं, सुन लीजिएगा कुछ यही, आई थिंक यही लाइन थी।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक यही सॉन्ग था, एकदम से माइंड में आया, सुन लीजिएगा, शायद इसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। तो महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पार्टनर का ध्यान करते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। ओके, किसी को तो चीटिंग मिली है अपने पार्टनर से, बिना कुछ क्लोजर दिए ही आपकी लाइफ से चले गए हैं। एंड सेकंड, यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये आपको कहीं से देख रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी आई है, आप में 4 नंबर आया था बहुत ज़्यादा, बाकी आगे हम देखेंगे। तो 4 बताता है राहु को और 7 नंबर बताता है केतु को। आप दोनों के चार्ट में कोई ना कोई राहु केतु शनि की 7.5, ठीक है, ये चलते हुए मुझे नज़र आ रही है। ये कहीं से आपको चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ध्यान इनका आपकी तरफ ही है। लेट्स सी आगे क्या आता है। यस, डेफिनेटली ये आपको चेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, हर्ट है, पेन में है। नंबर 10 की एनर्जी आई है, आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इनकी भी अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है, इनमें भी चेंज आते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 13, नंबर 4 यहाँ पे भी आया है, नंबर 7, नंबर 4, ठीक है, राहु केतु जो कि मैं आपको बता रही थी। यस, डेफिनेटली ये आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। नंबर 6 दिख रहा है मुझे अभी इस समय पे, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं रह पा रहे हैं, कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, आप इस रिलेशन में एफर्ट्स डालने चाहते हैं, क्लैरिफाई लगेगा आप आज मुझे, तो डीप एनालिसिस होगा। चले चेक करते हैं, आप में ये कार्ड आया था, आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं, यहाँ भी 8 नंबर दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं 7 ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, ये कार्ड हमें क्या बताना चाहता है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी के लिए क्या बताना चाह रहा है हमें, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। ओके, 5 की एनर्जी इनमें भी दिखाई दे रही है, दोनों कार्ड आप में थे, ध्यान दो, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बड़े स्यापे चलते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो ये अपने किसी कार्मिक के साथ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है, इनके मदर फादर हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी खुद की ईगो हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों अलग हुए। थर्ड पार्टी इनका लव पार्टनर भी हो सकता है, आप दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत से झगड़े चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी 5, 4, 7, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, आपके या आपके पार्टनर के चार्ट पे राहु केतु या शनि का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जो कि रिश्तों में डिले लाता है, रिश्तों में दूरियां लाता है, लड़ाई झगड़े लाता है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में अगर ये मैरिड हैं तो ये किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल आया है, तो इनका वहाँ पे भी मन नहीं लग रहा है, वहाँ भी खुश नहीं है, इनको अपने पार्टनर की तरफ से ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। सेकंड सिनेरियो ये है, अगर ये इनके माता पिता हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी, तो माता पिता से इनको ये हो सकता है अपने फादर से डरते हैं या मदर से डरते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में अभी इस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है। सेकंड, ये भी कहीं किसी इस समय ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, ये भी कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हैं, घर बना रहे हैं, रेनोवेशन हो रही है, या घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, चोरी से आपको कहीं से देख रहे हैं, दिल और दिमाग में भी जंग चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अगर मैं बताऊंगी तो वो तो फिर वीडियो ही लंबी हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल हमें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी के बारे में क्या बताना चाहता है। ओके, ये आपको चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, उदास है, आपके बिना खुश नहीं है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ मुझे नंबर 18, नंबर 9, नंबर 7 यहाँ पे फिर से आया है,
ठीक है। तो 7 नंबर का इम्पैक्ट, 2 नंबर, ठीक है, हो सकता है आपको 222 नंबर आजकल बहुत दिख रहा हो, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। यस, ये स्मॉल जेस्चर के साथ आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद मेरे बहुत से व्यूवर्स को उनके पार्टनर अनब्लॉक कर दे और फिर कुछ देर के बाद आपको इनका मैसेज रिसीव हो सकता है, या आपको चेस कर रहे हैं, दूर से कहीं देख रहे हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से भी लग रहा है। एज गैप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये एज गैप कोई 2 साल 3 साल का नहीं, काफ़ी लंबा दिख रहा है। इस रिलेशन में आपको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर, या आप ओवरसीज़ में रह सकते हो, आप ऑनलाइन मिले होंगे, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। आज तक आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, कुछ ये भी मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, आप दोनों में दूरियां बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, और आपसे दूर जितना ये जाते जा रहे हैं, उतना आप इनसे जितना दूर जाते जा रहे हो उतना ही ये आपके करीब आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपने इनको चेस करना छोड़ दिया है, आपने अपना ध्यान डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लिया है। बहुत सारी टैरो रीडिंग देखने के कारण आपको एक फ़ायदा ये हुआ है, मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारी देखो, दिन में 2 या 3 काफ़ी होते हैं, क्योंकि फिर दिमाग बहुत ज़्यादा हम लोग ना उसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं, ठीक है। मिलती है टैरो रीडिंग से कहीं ना कहीं आप हील ज़रूर हुए हो, है ना, क्योंकि जब पॉजिटिव रीडिंग आती है तो कहीं ना कहीं मन में एक होप होती है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भगवान के हाथ में है, महादेव सब कुछ ठीक कर देंगे। तो जितना आप हील हो रहे हो, आपके पार्टनर को उतना ही ट्रिगर मिलता जा रहा है, ये आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं, और इस दूरी को अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड क्यों है, चले चेक करते हैं 10 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। ओके, देखा, इनकी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपको चेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको देखा जा रहा है। फाइनेंशियली भी लॉस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 8 नंबर आया है ना। तो इनकी लाइफ में किसी से इनको किसी से कोई धोखा मिला है, डिसेप्शन मिली है, चीटिंग मिली है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को सोच रहे हैं कि शायद मैंने किसी के साथ गलत किया था, तो मैं अपना कहीं कर्मा फेस कर रहा हूँ। तो ये आपको इसी चक्कर में चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, इनके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, इनके इर्द गिर्द काफ़ी कार्मिक लोग हैं जो इनको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, और ये ट्रिगर इनको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, और इनको इनकी हर एक छोटी से छोटी गलती का एहसास करवाया जा रहा है, जिसके कारण जैसे लग रहा है कि ये एक लाश पड़ी है और उसके ऊपर खंजर ही खंजर है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी इस समय इन चीज़ों को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको चेज़ कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, और अपनी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि हाँ यस, ऐसा तो मैंने भी उसके साथ किया था, तो कहीं ये मेरा कर्मा तो नहीं। जो जो इन्होंने आपके साथ किया है वो चीज़ें ये फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स, चलिए हम ये देखते हैं कि ये कार्ड हमें क्या बताता है। यस, डेफिनेटली कर्मा फेस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं। अगर इनके मदर फादर भी हैं तो वो भी कार्मिक हो सकते हैं, जो कि इनको बार बार ट्रिगर करते हैं इनके अकॉर्डिंगली कि यहीं पे शादी करनी होगी, नहीं तो हम ये कुछ कर लेंगे। पर इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं। अगर ये अपने पार्टनर के साथ है तो उनके साथ भी यहाँ मुझे कुछ लड़ाई झगड़ा ही दिखाई, कुछ नहीं, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। इनकी डिज़ायर आप हो, ये आपको लेकर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। सेक्सुअली यहाँ पे मुझे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। इनको आपका एडिक्शन है, मे बी इनको स्मोक करने का, ड्रिंक करने का एडिक्शन हो सकता है, जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप इनकी वो डिज़ायर हो जिसको ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि यूनिवर्स मुझसे गलती हो गई है। अब मैं कहते हैं ना कि मरने के बाद भी चैन नहीं आता है, तो ये वो सीन मुझे दिख रहा है कि ये कॉफिन से बाहर आकर भी प्रेयर कर रहे हैं, एंजल से दुआएं मांग रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस समय आपके पार्टनर बहुत पेन में है। इनकी डिज़ायर है स्टार का, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने, ठीक है। और आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इनकी बहुत बड़ी डिज़ायर हो जो ये चाहते हैं कि पूरी हो जाए। उधर आपके पार्टनर भी, आप भी चाहते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन या तो आपको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है या होने वाला है, वो हम एंड में चेक करेंगे। डेथ कार्ड क्यों आया है, डेथ कार्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स।
हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ट्रिगर मिल रहा है। इन्होंने सोचा था कि ये आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनको सामने से वो खुशियाँ दिख रही थी जो कि सिर्फ टेम्परेरी थी। टेम्परेरी खुशियों के लिए ये भागे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से, थर्ड पार्टी की तरफ से इनको काफ़ी पेन दी जा रही है। पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, सोच आज भी रहे हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने उसके साथ ऐसे कर दिया। मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे भर भर के दिख रही है। पास्ट की बातों को ये भी याद कर रहे हैं, पास्ट में जो आपने जो इतने प्यारे लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, उन बातों को सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनकी इच्छा है कि आपके पास आना। इन्होंने ये वो बातें याद करे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, हम कितने खुश थे, हम कितना एंजॉय करते थे, अब मेरी लाइफ कितनी हो गई है, हेल बन गई है, मेरी लाइफ में कुछ चार्म ही नहीं है, अब ये ख़त्म हो गया। ये सोच रहे हैं ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया, और थर्ड पार्टी इनको ट्रिगर पे ट्रिगर देती हुई नज़र आ रही है। इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो रही है कि इनको ट्रिगर बहुत दिए जा रहे हैं बात बात पर। जो जो इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, वो इनके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आप में भी दिखाई दे रही थी, और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी इनमें भी आई है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप इनको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने भी गुस्से में मुंह घुमा लिया है, आप इनसे नाराज़ हो, क्योंकि आपने इनको जाते हुए देखा है। इन्होंने अपनी फैमिली को चुना, आपको छोड़ा और अपनी फैमिली के साथ चले गए। चाहे वो माता पिता थे, चाहे वो इनका काम था, चाहे फ्रेंड्स थे। मैंने कई ऐसे भी केस अटेंड करे हैं कि जिसमें एक, मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें एक जो लड़का था ना, उसने अपने फ्रेंड्स के कारण अपनी उसको जीएफ को छोड़ दिया था, उनके कहने पे। मतलब इतना वो कान का कच्चा था कि किसी के कहने पे उसको छोड़ दिया। तो आपने इनको जाते हुए देखा है। अब आप भी पत्थर दिल बन गए हो कि ठीक है, अंदर से आप बहुत रोते हो, इनको याद करते हो, लेकिन अब आप अक गए हो कि यार बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं मेरे से हो रहा, अब मैं आगे देखूंगी। आप अपनी लाइफ में किसी को आने भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपने पार्टनर को भी अपनी लाइफ में अपने ही आने देना चाहते हैं। आप चाह रहे हो कि अगर इसको आना है तो इसको पूरी तरह से बदल कर आना होगा। एक ऐसी सिचुएशन में वो कुछ फैसला करना होगा, कुछ क्लैरिटी के साथ मेरी तरफ आना होगा। लेकिन आपके पार्टनर, यहाँ पे एक ऑफर दिख रही है, ये यूनिवर्स का हाथ है, एस ऑफ पेंटिकल कि नाइट ऑफ कप्स, ये आपको अपने प्यार का कप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आप इनका प्यार का कप इतनी ईजिली नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? आप बोलोगे कि ठीक है, ये मेरी लाइफ में वापस आया है तो अब भी मुझे क्लैरिटी दे, क्योंकि ये रिश्ता मुझे 6-7 साल पुराना भी नज़र आ रहा है, और जिसमें सिर्फ ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रही है, आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी दिख रही है, आपका वेट दिख रहा है, आपकी पेन दिख रही है। तो अब वो आप थोड़ा सा संभल गए हो कि नहीं, अगर इसको आना है तो इसको किसी सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना होगा, तभी मैं इसको अपनी लाइफ में एंटर करने दूंगी। मुझे फिर से नहीं रोना है, मुझे फिर से उसी दर्द में नहीं जाना है जिससे मैं बहुत मुश्किल से निकल रही हूँ, अपने आप को हील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी यूनिवर्स, 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है? देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप दोनों डेस्टाइन हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। यस, ऑलरेडी आपके पार्टनर कमिटेड हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा, ठीक है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारा अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया, आपके मैसेजेस को इग्नोर करा, आपके इमोशंस को कुचला, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, और आपको इग्नोर करते हुए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, न्यू बिगनिंग करी। लेकिन अभी इनकी लाइफ में क्या हुआ है, ढेर सारे स्यापे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, रात भर ये सोते नहीं हैं, बार बार इनको आपके सपने दिखाए जाते हैं। ये आपको अब इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अब आप थोड़े से
आप बहुत बदल गए हो। आपने वो जो पहले बचकानी हरकतें करते थे ना, हाय रोना और इनके पीछे जाना, हाय तौबा तुम क्यों जा रहे हो, मैं तो मर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, ढेर सारी स्टोरी स्टेटस डालना कि ये एक बार देख ले और इसको पता चल जाए कि मेरा हाल क्या है, डीपी हटा देना, ये चीज़ें आप करते रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें अब आप करते हुए नहीं दिख रहे हो। तो अब आपको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, आपके अंदर एक चेंज देख रहे हैं, और यही चेंज इनको इस चेंज ने हिला के रख दिया है, और ये देख रहे हैं कि नहीं अब ये बिल्कुल बदल गई है, अब मुझे लगता है कि मुझे इसके पास वापस जाना चाहिए, अगर मैंने और देर कर दी तो ये मेरी लाइफ से चली जाएगी। ये आपको जाते हुए नहीं देख सकते हैं, ये आपको मिलना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो तुम अभी इस रूप में हो। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग के साथ। यहाँ पे भी दिख रहा है एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एस ऑफ नेक्स्ट एस ऑफ वैंड्स देखते हैं क्यों आया है। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो बहुत यूनियन फिर बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर आप आज भी वेट कर रहे हो, अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो फिर ओ माय गॉड, द लवर्स आप में भी आया था, द लवर्स, डेस्टाइन पार्टनर हो आप दोनों। ओके, तो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन फील करते हैं। आपको 666 नंबर, 66 नंबर दिख सकता है इस रीडिंग के बाद। जो नंबर भी दिखेगा, जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखेगा। उससे ये होता है, कन्फर्मेशन हो जाती है कि यस आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी ही है, क्योंकि हम लोग महादेव को हाजिर नाजर जानकर ये रीडिंग्स करते हैं। ओके, आपको ये आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, इनको आपका प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, इनको आपका एक, जैसे ये आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं ना, अभी आपका कोल्ड बिहेवियर देख रहे हैं, आपको चेज़ कर रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये एहसास होता है कि यार इसके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये आपके प्यार को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो केयर, वो ही आपका पीछे पीछे आना, आपकी चेजिंग को मिस कर रहे हैं कि अब ये मुझे चेज़ क्यों नहीं करती है, अब ये स्टोरी क्यों नहीं डालती है, ये कुछ करती क्यों नहीं है, ये कुछ करता क्यों नहीं है, अब मुझे इसकी तरफ से वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं, मैं इसको फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब आपने इनको एनर्जी देना, एफर्ट्स करना बंद कर दिए हैं। तो आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करते हुए ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग दिख रही है, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में जस्टिस कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। कर्मा फेस कर रहे हैं, और वैसे भी ये कर्मा ईयर है, तो यहाँ पे ओके मैजिशियन कार्ड आप में भी आया था, मैजिशियन कार्ड इनमें भी आया है। यस डेफिनेटली ये आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन रहे हैं, बहुत कुछ इन्होंने आपसे हाइड किया है, बहुत कुछ इन्होंने आपसे छुपाया है, झूठ बोले हैं, तो वो चीज़ें अभी आपको बताना चाहते हैं। ये 0 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड इस कार्ड का मीनिंग ये है कि जो आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, एक कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, उस सिचुएशन का एंड हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। थर्ड इस कार्ड का मीनिंग ये बता रहा है कि यहाँ पे जस्टिस कार्ड के साथ वर्ल्ड कार्ड आया है, तो जो बता रहा है कि यस जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था अब ये खुद फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑल ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, इस बात की टेंशन नहीं लेना है। आपका मूलांक 3 हो सकता है, आपके पार्टनर का मूलांक 3 हो सकता है, 1 नंबर आपको दिख सकता है, 111 नंबर आपको दिखाई दे सकता है, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है, 222 नंबर, 22 नंबर आपको दिख सकता है। तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर इस समय कर्मा फेस कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको बहुत सोचते हैं, जिसके कारण ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। कौन सी है इस बात का आपने में भी जायज़ा ले लिया है, या तो आपने रीडिंग ली है या तो आप रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो गए हो, क्योंकि अब आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दी है। आप इनको देखते ज़रूर हो, टैरो रीडिंग भी सुनते हो, ठीक है, कभी नज़र भी
इन पे नज़र भी रख लेते हो कि देखूं क्या कर रहा है, या इनकी फ़ोटो को देखते हो, किस करते हो, सीने से लगाते हो, ये आप करते हो, है ना। तो वो चीज़ ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं आपकी एनर्जी को। उस मतलब जब आप इनको याद करते हो ना, इनको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? यूनिवर्स इनको बताते हैं, इनको बार बार बताया जाता है, आपका नाम दिखाया जाता है, आपका फ़ोन नंबर दिखाया जाता है, आपका ये डेट ऑफ बर्थ इनको भी दिखती है, लेकिन ये डिकोड नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। इसलिए ये तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बहुत सारे सपने इनको आते हैं, सपनों में आपको ये जाते हुए देखते हैं, तो एकदम से इनकी नींद टूट जाती है। तब इनको एहसास होता है कि नहीं यार, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, क्यों है यहाँ पे महादेव, इसके पीछे क्या एनर्जी है। पास्ट लाइफ रिलेशन फिर से निकल के आया है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे बता रही है आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बहुत उदास है। हर्मिट कार्ड भी आया है एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ। एक ये दोनों इतने सैड कार्ड हैं, इसकी एनर्जी इतनी सैड है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अभी भी इस रीडिंग को देखते हुए सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि वो मेरे लिए इतना उदास है, ऐसा हो सकता है कि क्या वो मुझे याद करता है। कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन है। यस 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 माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, यस आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, कुछ इस तरह से भी लग रहा है आप 6 साल 7 साल पुराना हो सकता है, ठीक है। आप में एज गैप दिख रहा है, या आप इनसे उम्र में बड़े हो या आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कास्ट, कल्चर, रिलीजन भी यहाँ पे अलग दिख रहा है, ठीक है। आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, इनके बच्चे हो सकते हैं, इनकी फर्स्ट बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो सकता है, ठीक है। एंड ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जिस रिलेशन में ये कमिटेड हैं वहाँ ये इनकी नहीं चलती हैं। ये आप पर तो बॉसी नेचर रखते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अब इनकी मैरिड लाइफ में इनको कोई कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है। इनका पार्टनर इनको कंट्रोल करता हुआ नज़र आ रहा है। इनके मदर फादर हैं अगर थर्ड पार्टी, तो इनको इनकी फैमिली की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है, जो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। ईगो होने के कारण भी ये अपनी ईगो के कंट्रोल में है, जिसके कारण ये झुकते नहीं हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये आपके लिए बहुत उदास हैं, पाँच की बातों को सोच रहे हैं, उम्मीद पे जिंदा है कि शायद अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे आप तांका झांकी करते हो ना कि देखूं तो इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी रीडिंग सुन ली, उसकी रीडिंग सुन ली, वैसे ही ये आपको देख रहे हैं टेलीग्राम से, ट्रू कॉलर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कहीं ना कहीं से ये आपको सोशल मीडिया को ये यूज़ करते हुए मुझे अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। तबीयत से ही आपको याद करते हैं और तबीयत से आपको सर्च करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको चेज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपकी तरफ आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कि ये अवतार कैसे आया जनाब आप में, आप इतनी बदली मेरी सरकार नज़र क्यों आती है, ये सोचते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कर दीजिए महादेव, ये यहाँ पे क्यों है 8 ऑफ पेंटिकल। 888 नंबर आपको दिख सकता है। ओ लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। हाँ जी, लाइक किया कि नहीं किया पहले तो आप मुझे ये बताओ, नहीं तो मैं बहुत डांटने वाली हूँ आप लोगों को। सन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, तो अंत भला तो सब भला। यस डेफिनेटली ये आपको जाते हुए देख रहे हैं। ये गए तो बहुत चौड़ में थे कि ठीक है एक जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब इनको इतना ये ऐसी जगह पे कंजस्टेड एरिया में है, कंजस्टेड रूम में है जिसमें इनका दम घुट रहा है। ये आपको जाते हुए देख रहे हैं, तो भाग कर आपको अपने प्यार का कब देना चाहते हैं। ये आपको लेकर बहुत पैशनेट है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो आप दोनों के रिलेशन में भी सॉर्टेड होने वाला है सब कुछ। आप बेबी, आपके घर में बेबी कोई खुशखबरी आती हुई दिख रही है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो तो बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे किलकारियाँ गूंजती हुई दिख रही हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, जो आपका कोर्ट केस चल रहा था, जैसे जस्टिस कार्ड आया है, तो वो भी कहीं ना कहीं खारिज होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। मे बी आप लोग अपने पेरेंट्स के यहाँ हो तो बहुत जल्दी ये आपको लेने आने वाले हैं, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन में ये आप काम करना चाहते हैं। 8 की एनर्जी आई है, तो 88
नंबर 888 नंबर आपको दिख सकता है, ठीक है, जो कि मनी अबंडेंस को भी बताता है। अबंडेंस रिश्तों में भी होती है, प्यार में भी होती है ना। तो यहाँ पे सूरज बोल रही हूँ सूरज है कोई आप दो आप में से बताना, मेरे मुंह से एकदम से नाम निकला। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें, तो प्लीज़ आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को। आप सबको बोल रही हूँ अब, ठीक है। तो ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड, यस डेफिनेटली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। सन कार्ड आया है, बहुत पैशनेट ये आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपसे दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अब इनको लग रहा है ये अभी गई, ये अभी गई, ये छूटा हाथ। इनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो ये भागकर दौड़कर आपके पास आने वाले हैं। तो यूनिवर्स बताइए, क्या ये मेरे व्यूवर्स की तरफ वापस आएंगे? ओ क्यों क्वीन ऑफ कप्स आया है यहाँ पे? क्या आया यार? लाइक कर दो। मैंने देखा है मेरे व्यूज़ बहुत कम होते हैं, मेरा दिल टूट जाता है, पता है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन आप लोग ना लाइक नहीं करते हो। शेयर करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करवाओ किसी से ज़बरदस्ती, अरे रखना चल कर सब्सक्राइब इसको, हर वीडियो बोलो देखने को। अगर हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो, आप कहीं भी रहते हो, आप इसको शेयर कर दो, ये खुद ही वायरल हो जाएगी। तो मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। सेकेंड, यहाँ पे किंग ऑफ कप, यहाँ पे भी कपल आया है, और आप ये नोटिस करो, आपका ये कप है, इस पर लिड लगी हुई है, ये बंद है, क्योंकि अब आपने इनको ये एनर्जी देनी बंद कर दी है। और ये जनाब 2 कप लेके बैठे हैं और बड़ा वाला कप आपको देना चाहते हैं। अब आपके लिए ये इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। पहले आप ऐसे थे ना, इमोशन से छोटी छोटी बात पे रो देना, इनके गुस्से पे रो देना, अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया है उस पर रो देना, ब्लॉक किया है उस पर घंटों रोते रहना, 4 दिन तक आपके हाल बुरे, कुछ इस तरह का आपने फेस किया है, बहुत फेस किया है अपने पेन को। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं? अब ये आपको पैम्पर करना चाह रहे हैं, आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं। इनके मन में भर भर के आपके लिए प्यार है, जी भर के ये आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। बहुत इमोशन इनके हाई होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस डेफिनेटली ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो मेरे व्यूअर्स के बीच में बनी हुई है, ये सेपरेशन पीरियड, ये टावर मोमेंट, ये कब तक ख़त्म हो सकता है? प्लीज़ टाइम बता दीजिए, कब तक ख़त्म हो सकता है? 1 कार्ड ओनली, 1 कार्ड आर्कएंजल माइकल। चले निकालते हैं हम खुद ही। 9 डेज 9 आवर्स के अंदर आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है, या 9 वीक्स के अंदर। डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर कितना टाइम दे रहे हो, कितना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, डिपेंड ये आप पर है। इट्स अप टू यू माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स। तो ध्यान आपको ही देना है, ठीक है। तो यूनिवर्स एडवाइस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ से लें एडवाइस। चले एक एडवाइस कार्ड यहाँ से निकालते हैं, एक दूसरे का डेक से निकालते हैं। एडवाइस आपके लिए क्या आई है? आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पास की बातों को होल्ड करके नहीं रखना है, पास की बातों में नहीं सोचना है, पास में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो उसके लिए आपके लिए एडवाइस ये आई है कि आपने बर्डन में नहीं रहना है, आपने खुश रहना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, आपको पास्ट की बातों को पकड़ के नहीं रखना है। रिलीज़ कर दीजिए सबको, सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक एडवाइस हम यहाँ से लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, एडवाइस दे दीजिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, क्या करने की ज़रूरत है। लाइक कर दो यार, हम क्लेम करो इस एनर्जी को। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है मेरी रीडिंग्स में, आपने नोटिस किया होगा। इससे आप हील ज़रूर होते हो, मुझे इतना तो श्योरिटी है, हील ज़रूर होते हो, क्योंकि जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं ना, ये आपको हील करती हैं। ओह माय गॉड, मैं अभी क्या बोल रही थी कि आपको हील करती हैं। इट टाइम फॉर हीलिंग। यस, ये वो टाइम चल रहा है जब आपको हीलिंग दी जा, आपको हील होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, बर्डन नहीं रखना है, पास में नहीं रहना है, पास को होल्ड करके नहीं रखना है। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार है, ये प्यार तभी आप डिज़र्व करोगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को हील करोगे। यही टाइम है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है तो आपको हील
अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ यूनिवर्स बोल रहे हैं निकलिए कंफर्ट जोन से, क्या घर में बैठे हुए, जाओ घूमो फिरो, ट्रैवल करो और अपने काम के ऊपर ध्यान दो। गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी, क्या सोचा हुआ था वो कहाँ गए सपने। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है, जैसे मैंने अभी बोला ही है। सेम कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। आप मेरा साथ दे रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड मुझे दे रहे हो। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, जैसे मैंने अभी बोला कहाँ गए आपके गोल। तो आप यूनिवर्स बोल रहे हैं यही टाइम आपको दिया गया है, अपने प्लान्स जो गोल्स आपने सोचे हुए थे उनको प्रैक्टिकल कीजिए। सोचना नहीं है, काम करना है उन पर। तो आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा फ्यूचर रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।